Good morning, everybody. Now, I am going to discuss some basic concepts related to syntax. जैसा कि हमने पिछले कई लेक्चर्स में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसेप्ट्स, खास करके सिंटैक्स का, जिसको कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूप में जाना जाता है, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या बोर्ड लेवल एग्जामिनेशन में इससे सबसे अधिक क्वेश्चन आपको रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो कुछ भी हमने पहले YouTube पर आप लोग को वीडियो मैंने अपलोड किया, उसके माध्यम से बहुत कुछ कंसेप्ट्स और रूल्स एंड रेगुलेशन मालूम हुए होंगे, और इसी तरह से आने वाले समय में भी आपको कई सारे कंसेप्ट इससे और अदर्स जो टॉपिक्स हैं उनसे मिलते रहेगा। आज इसी कड़ी में हमने सिंटैक्स से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन इस तरह का, जो कि आपको कॉमन एरर्स के रूप में जनरली पूछा जाता है, और इसको फिल इन द ब्लैंक्स के टर्म में भी पूछा जाएगा। जब इसको फिल इन द ब्लैंक्स के टर्म में पूछा जाएगा तो वहाँ आपको 4 ऑप्शंस भी दिए जाएंगे। तो जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो उस 4 ऑप्शंस में आप आसानी से एक ऑप्शन क्लिक करेंगे। लेकिन इसी को अगर कंपटीशन की भाषा में अगर कहें तो इसको कॉमन एरर्स के रूप में दिया जाता है, और हमने यहाँ पर ओब्लिक का प्रयोग नहीं किया है, यानी कि ABCD इस तरह से 4 सेक्शन में नहीं बांटा है। इसको डायरेक्ट आपको सेंटेंस दे दिया गया है, और इसमें बोल रहे हैं कि आपको कहाँ पर गलतियाँ हैं उसको आप पॉइंट आउट कीजिए। इसीलिए यहाँ पर आपको पॉइंट आउट दी एरर्स, यानी कि इसमें जानबूझ के आपको कुछ न कुछ गलतियां हैं, और खास करके आपको इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स के टर्म में भी, और खास करके कुछ जो जानबूझ के हमने दिया है तो उसको आपको क्लियर करना है, पता करना है। तो आज हम इस चीज़ को एक एक करके स्टार्ट करते हैं, और हर एक सेंटेंस का एक अपना कंसेप्ट होता है, यानी कि हर एक सेंटेंस से रिलेटेड कुछ न कुछ कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला नंबर क्वेश्चन उठाते हैं। आपका फर्स्ट वन है कि मिस्टर सिन्हा विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन और वेयर प्रेजेंट एट द स्टेशन। इस केस में ये देखना है कि आपका इससे बहुत से लोग इसमें ये सोचेंगे कि सब्जेक्ट जो है मिस्टर सिन्हा भी है, उसकी वाइफ भी है और बच्चे भी हैं, तो इसके चलते चलो वहाँ पर वेयर जो है वो सही है। अब देखिए इस केस में आपको अगर मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर वेयर नहीं देके खाली रहने देगा और आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, तो आप उसको फिल इन द ब्लैंक्स के टर्म में बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जानबूझ के गलती दिया गया है और आपको उसको सही करना है, तो इस केस में राइट आंसर क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट चलते हैं। जैसे कि इस केस में यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ के साथ इस तरह से जुड़े हों, तो उस केस में हमेशा फर्स्ट वाले नाउन के अनुसार आपका ऑक्सिलरी वर्ब क्लियर होगा। यानी कि मिस्टर सिन्हा कहने से एक व्यक्ति, इसमें फर्स्ट हुआ मिस्टर सिन्हा, विथ के बाद जितने भी होंगे वो सेकंड माने जाएंगे। यानी कि आपको फर्स्ट के अनुसार से लगाना है, और फर्स्ट आपका सिंगुलर फॉर्म में है, एक व्यक्ति, इसीलिए इस केस में वेयर के जगह पर पास्ट फॉर्म में वाज का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए एक चीज और इसमें आप जान जाइए कि इसमें यह नहीं कह रहा है कि यस्टरडे या लास्ट वीक, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। तो आपको इस केस में आपको अगर वाज, वेयर, हैड और नन ऑफ दीज इस तरह से दिया जाता है तो उस केस में आप वाज का प्रयोग यहाँ करेंगे। लेकिन अगर प्रेजेंट वाला भी अगर ऑक्सिलरी वर्ब दिया जाएगा तो उस केस में आपको प्रेजेंट वाला चूज करना है। क्यों? क्योंकि दिए गए सेंटेंस से इससे पास्ट का बोध नहीं हो रहा है। लेकिन इस सेंस में कि अगर 2 इस तरह से दिया जाए वाज या वेयर, तो आप किसको क्लिक करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट आपका राइट आंसर वाज होगा। क्लियर? नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर है आपका मेनी स्टूडेंट हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब। अब इस केस में सेंटेंस आपका है कि कई सारे छात्र ने इस जॉब के लिए अप्लाई किया है, यानी आवेदन किया है। अब देखिए यहाँ पर आपका मेनी ए, यानी कि ये ए शब्द जो है ये आपको सिंगुलर सेंस में इसको कन्वर्ट कर रहा है। यानी कि अगर सिर्फ मेनी रहता तो स्टूडेंट नहीं होके यहाँ पर एस लग जाता, तो स्टूडेंट्स यानी कई छात्र, इसमें सेंस निकलता है कई छात्र, कई एक, मेनी स्टूडेंट मतलब कई एक छात्र, लेकिन उससे मीनिंग यहाँ प्लूरल फॉर्म का नहीं निकलता है। और इस केस में मेनी होने के बावजूद भी इस ए के चलते हैव नहीं होके
हैज का प्रयोग आप करेंगे। क्लियर? यानी कि कंसेप्ट इस तरह से भी है कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका मेनी ए या मोर देन वन हो, यानी कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट मेनी ए या फिर मोर देन वन हो, जैसे मैं कहूँ कि मेनी ए बॉय, वहाँ बॉय कहना होगा तो उस केस में सिंगुलर वर्ब ही लेना होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ मोर देन वन स्टूडेंट डैश प्रेजेंट देयर, इस केस में एक से अधिक छात्र उपस्थित हैं या उपस्थित था, अगर पास्ट की बात करते हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं हो रहा है कि एक से अधिक कितने, इसीलिए मेनी ए के केस में और मोर देन वन भी अगर रहेगा सब्जेक्ट की जगह पर, तो इस केस में भी हमेशा आप ध्यान रखेंगे वर्ब सिंगुलर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैट अलोंग विद द बॉयज और वेयर वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। अब इसमें वही चीज है कि विथ हो या अलोंग विथ हो, इस दोनों सेम कंसेप्ट पर है और इसको थोड़ा सा चेंजिंग कर दिए, विथ के जगह पर अलोंग विथ दे दिए हैं। ठीक है? लेकिन इस केस में भी आपका फर्स्ट के अनुसार होगा और पहला नंबर है आपका द कैट सिंगुलर, यानी वन सिंगुलर सेंस बोध हो रहा है, इसीलिए इस केस में वेयर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है? ही इज वन ऑफ द पर्सन्स हु इज ऑलवेज अगेंस्ट एविल वर्क। अब देखिए, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट के तौर पर इस तरह से वन ऑफ या वन ऑफ द से स्टार्ट हो, तो उस केस में हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपका नाउन जो आएगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। यानी कि इससे सिलेक्शन का भी होता है और एक प्रकार से वन ऑफ द पर्सन्स का मतलब होता है बहुत सारे लोगों में से कोई एक। तो इस केस में यानी कि एक व्यक्ति का बोध हो रहा है लेकिन कई सारे लोगों में, तो ही इज वन ऑफ द पर्सन्स का मतलब तो है बहुत सारे लोगों में से एक है। और इस केस में हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब एक की बात हो रही है तो हु शब्द, अब यहाँ पर आपका ये तो ठीक है कि वन ऑफ या वन ऑफ दी के बाद नाउन आपका पर्सन्स होगा, लेकिन यहाँ हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में है जो, तो इस केस में रिलेटिव प्रोनाउन अपने ठीक पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार से ऑक्सिलरी वर्ब लेता है। यानी कि इस क्रम में आपको हु का सेंस ये है कि कौन, तो इस केस में WH वर्ड आपका रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में है और रिलेटिव प्रोनाउन अपने ठीक पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार से ऑक्सिलरी वर्ब लेता है। तो इस केस में यहाँ पर आपको एरर्स के टर्म में गलतियाँ दी गई है जो प्लूरल फॉर्म में होगा। क्लियर? नेक्स्ट है आपका बैड न्यूज ऑलवेज ट्रेवल फास्ट इन आवर सोसाइटी। यानी कि जो नेगेटिव न्यूज होते हैं वो जल्दी आपको एक जगह से दूसरे जगह फैलते हैं, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास। तो इस सेंस में न्यूज हमारा जो है वो आपका यूसियन केस में आता है और हमेशा मैंने कहा था कि चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो या सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, इन दोनों केसेज में वर्ब सिंगुलर होगा। यानी कि बैड न्यूज ऑलवेज ट्रेवल्स होगा, ट्रेवल नहीं होगा। यानी कि इसको सिंगुलर फॉर्म में लाने के लिए आपको SEIS का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर ट्रेवल्स हो जाएगा, यानी बैड न्यूज ऑलवेज ट्रेवल्स फास्ट इन आवर सोसाइटी। क्लियर? तो ये आपका यहाँ पर एरर्स के टर्म में दिया गया है। नेक्स्ट आता है नथिंग बट ट्री इज अवेलेबल इन दिस पार्क। अब देखिए कि अगर इस तरह का आता है नथिंग बट से स्टार्ट होता है कोई भी सेंटेंस, तो नाउन आपका कुछ भी रहे इससे मतलब नहीं है, लेकिन वर्ब आपका सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो इस केस में नथिंग बट ट्री इज अवेलेबल नॉट आर, ध्यान रखेंगे, तो ये आपका राइट में जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कहता है 7 नंबर, द अकाउंटेंट एंड कैशियर आर प्रेजेंट इन दिस मीटिंग यस्टरडे। अब देखिए यहाँ किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट कहने का मतलब कि अगर दो पद के रूप में दिया गया है और उस केस में हमको दोनों पद में अलग अलग डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाए, तो इस क्रम में आपको ये देखना है कि अगर दो पद हैं दोनों में डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब दो अलग अलग पद का बोध हो रहा है। लेकिन इस सेंस में डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ पहले वाले पद के साथ हो रहा है, द अकाउंटेंट एंड कैशियर। इसका मतलब है व्यक्ति एक ही हैं जो दोनों पद को संभालते हैं। तो कहने का मतलब जब एक व्यक्ति का बोध होगा तो इस केस में वर्ब प्लूरल नहीं होके सिंगुलर वर्ब प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट वन आते हैं 8 नंबर, कहता है हिज फैमिली हैव 4 मेंबर्स एट प्रेजेंट। यानी उसके परिवार में है, या हम इसको ही कह सकते हैं कि हिज फैमिली
यानी कि आप इसको अलग तरीके से भी बोल सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस अगर देखें तो उसके परिवार में है, अर्थात वो परिवार 4 सदस्य वाला। इसको 2 तरीके से भी कर सकते हैं कि दिस फैमिली आप संबंधित है, तो रिलेटेड टू भी कर सकते हैं, या बिलोंग्स का भी प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ पर हिज फैमिली, अब यहाँ पर आपको फैमिली के चलते, फैमिली हमारा क्या है, फैमिली है आपका कलेक्टिव के सेंस में, कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। तो इस केस में यहाँ पर फैमिली से आपको हैव नहीं हैज का प्रयोग करना है। क्लियर? आगे आते हैं, कहता है 9 नंबर, नेदर ऑफ द 2 बॉयज। अब देखिए एदर और नेदर का प्रयोग कब करते हैं, जब नेदर का प्रयोग करते हैं 2 व्यक्ति में से जब किसी को नहीं बताना हो, और एदर का प्रयोग तब किया जाता है जब 2 में से किसी एक को हमको बताना हो। तो इस केस में हमेशा, चूंकि 2 व्यक्ति की बात हो रही है तो बॉयज तो होगा ही, लेकिन एदर नेदर से जब स्टार्ट होगा तो हमेशा वर्ब सिंगुलर सेंस में होगा, यानी नेदर ऑफ द 2 बॉयज। अब यहाँ पर चूंकि यस्टरडे है, इसीलिए इस केस में आपको यस्टरडे शब्द के चलते इस केस में आपको जो है सिंगुलर वर्ब यानी वाज प्रेजेंट। उसी तरह से आपका 7 नंबर में भी यस्टरडे था, तो यहाँ आर के जगह पर, यानी अगर यहाँ पर सिंगुलर सेंस होगा तो सिंगुलर में आपका वाज का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? यहाँ पर 7 नंबर में चूंकि वहाँ यस्टरडे है और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वाज। इसी तरह से 10 नंबर में आते हैं। 10 नंबर आपका कहता है हिज स्पेक्टिकल्स डैश कॉस्टली एंड न्यू। अगर उसका चश्मा, यानी कहता उसका चश्मा कॉस्टली भी और नया भी है। कहने का मतलब कुछ ऐसे उपस्कर होते हैं जो जब भी यूज किए जाएंगे तो वो इस तरह से लगेंगे जैसे पेयर में। अगर कोई चश्मा पहनता तो उसको दोनों आंख, यानी आंख हमारे हैं कितने, बनावट के दृष्टिकोण से सिंगुलर और प्लूरल डिसाइड होता है। जैसे कि अगर कोई ट्राउजर्स की बात करती है या करता है, या मान लीजिए कि इस तरह से अगर आपको शूज हो या मान लो सॉक्स हो इस तरह का, तो वो बनावट के दृष्टिकोण से जो जब भी यूज होगा तो 2 एक साथ प्रयोग किया जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस में हमेशा वर्ब प्लूरल होगा, यानी कि कभी भी अगर एक शूज खो जाए तो वो दूसरा बेकार हो जाता है, यूजलेस। तो इस क्रम में हमेशा आप 2 एक साथ प्रयोग करते हैं, इसीलिए इस क्रम में हिज स्पेक्टिकल्स आर हो जाएगा, नॉट इज। क्लियर? इसी तरह से सीजर्स भी होता है, क्योंकि उसमें बनावट के अनुसार से कंस्ट्रक्शन के हिसाब से 2 एक साथ लगेगा, काम करता है। इसीलिए नेक्स्ट आता है द डेकोरेशन ऑफ दीज प्लेसेस डैश सुपर्ब एंड प्राइज वर्दी। यानी कि इन जगहों का, अब इन जगहों मतलब बहुत सारे जगह हैं, मान लीजिए बहुत सारे वहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, तो यहाँ पर डेकोरेशन का प्रधानता है। कहने का मतलब एडजेक्टिव टर्म में है, लेकिन ऐसे भी देखा जाए तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन ऑफ, यानी प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ जब भी इस तरह का दिया जाएगा तो आपको पहले के अनुसार से चलना होगा। और ये डेकोरेशन से सिंगुलर सेंस का बोध होता है, इसीलिए वर्ब जो है वो आपका सिंगुलर फॉर्म में होगा, यानी कि द डेकोरेशन ऑफ दीज प्लेसेस डैश सुपर्ब, तो इज सुपर्ब। क्लियर? उसी तरह से अब देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपको अलग हटके है, यानी कि वर्ब का वहाँ भी प्रयोग किया जा रहा है एक्शन वर्ब के रूप में, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपको ज़्यादातर टेंस के टर्म में पूछेगा, टेंस चैप्टर से, कि ये आपका पास्ट परफेक्ट का और सिंपल पास्ट दोनों का मिक्सअप है कि द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच REACH रीच द स्टेशन। कहने का मतलब कि अगर 2 घटनाएं एक प्रकार से इस तरह से घटित होती हों, जिसमें एक घटना पहले और दूसरी बाद में होती हो, तो उसमें जो पहली घटना होती है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं और जो दूसरी घटना है उसको सिंपल पास्ट में बनाते हैं, यानी बिफोर आई, और यहाँ पर रीच के जगह पर रीच्ड हो जाएगा, क्योंकि दूसरी घटना जो है आपका सिंपल पास्ट में बनेगा, और ये जब V2 में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर आपको रीच्ड लगाना होगा। कहने का मतलब ये V1 फॉर्म में था, इसको होना चाहिए V2 फॉर्म में। मैं समझता हूँ कि आज जो कुछ भी कंसेप्ट इसमें हमने दिया है, कुछ इसमें से पहले हमने डिस्कस किया था यहाँ पर, तो आज इस पेपर एक टेस्ट पेपर के तौर पर आपको जो भी कंसेप्ट यहाँ पर दिख रहा है इस सबों पर आप फोकस करेंगे, और साथ ही साथ कुछ इस तरह का जो कंसेप्ट है उस पर भी आप ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए कि नाउन, अगर मान लीजिए इस तरह से नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन का अगर कंसेप्ट है तो उस केस में
आपका वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि सिंगुलर वर्ब। कहने का मतलब इसी तरह से अदर जो स्ट्रक्चर है यानी कि उसको भी आपको ध्यान रखना होगा। जैसे हमेशा से ये बोलते आए हैं कि अगर द के यानी द के साथ कोई एडजेक्टिव आ जाता है तो उस केस में द प्लस एडजेक्टिव हमेशा प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जब भी प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का, जैसे द रिच आर, द पुअर आर, इस तरह से। तो ये सब कुछ जो कंसेप्ट है इसको आप ज़रूर देखेंगे और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होगी। तो मैं समझता हूँ कि आज की क्लास में जो कुछ भी हमने कहा है उस पर आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए बस यहीं तक। तो आज का क्लास ओवर करते हैं। नेक्स्ट इसी तरह का हम सिंटैक्स पर कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है और उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।